नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसे मैंने आपसे कमिट किया था कि भई आपके पास मैं वहाँ पर पीवाईक्यूज़ लेकर आऊँगा और ये जो आपके पीवाईक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं। विगत प्रश्न पत्र हैं, उनके जो आपके सवाल आपके पास में आ रहे हैं, ठीक है? उन पे अपन लेंगे। आज अपन बात किसकी करेंगे वहाँ पर? स्कूल लेक्चरर, विद्यालयी जो आपका व्याख्याता पद है, उसके लिए जिसे आप अपनी सिंपल भाषा में क्या कह देते हैं आपका ग्रेड 1 कह देते हैं, ठीक है? और जनरली जो पॉपुलर हो रखा है वर्ड कौन सा? फर्स्ट ग्रेड वाला, प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती है उसके लिए। तो यहां पर अपना जो पहला पेपर है कौन सा? जीके वाला पेपर है आपका, जनरल नॉलेज का, जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75 सवाल आते हैं आपका। और 75 में से जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो वेटेज है वो मेनली कितने क्वेश्चंस का है आपका? 4 सवालों का है। कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे हुए हैं जिनके अंदर आपके सवाल 4 की बजाय 5 पूछ लिए गए, तो बच्चे के जहन में दिमाग में ये बात आती है कि वहां पर सर 5 सवाल हर बार पूछेगा? जरूरी नहीं है। अगर इंग्लिश के 5 सवाल पूछता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है कि आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश उतना हार्ड नहीं जितना आप लोग सोचते हैं। और अगर 4 अगले को पूछने तो ये उसकी बाध्यता, 4 तो उसको सवाल वहां पर देने पड़ेंगे। तो जितने भी आपके अलग-अलग पेपर हैं, चाहे वो जनरल एजुकेशन के हैं, सामान्य शिक्षा भर्ती के हैं या संस्कृत शिक्षा भर्ती के हैं, उसके पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। चाहे वो 1 पार्ट में होता है, चाहे वो 2 पार्ट में होता है, चाहे वो आपका 3 पार्ट में। जितनी एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, उतनी एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको वहां पर देने वाला हूं, ठीक है? तो यहां एक चीज सोचिएगा, आप एक चीज समझिएगा, कौन सी? कि अपने पास में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सेकंड पेपर का नहीं है, ठीक है? सब्जेक्ट वाले पेपर का नहीं है, तो उसका जो डीप एक्सप्लेनेशन है वो वहां उनके लेवल पर नहीं जाएगा। सतही तौर पर जो प्रथम प्रश्न पत्र के बच्चे होते हैं, जो नॉन इंग्लिश के बच्चे होते हैं, उनके लेवल पर यह चीज आपको सिखाई जाएगी। तो यहां गौर करना। अपने पास पहला सवाल, सवाल क्या पूछा हुआ है? किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? ये हाल ही में बहुत पुराना पेपर नहीं है, 15/11/2022 को लगा, आरपीएससी का जो आपका जीके वाला पेपर है उसके अंदर। तो आपको यहां पर अगले ने दिया क्या है, अगर आप गौर से करें तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लें इसमें आपका, कि अपने पास में ये जो मटेरियल अगला आपको दे रहा है उसमें गौर करो। यहां पर आपका एक वर्ड इंग्लिश में दे रहा है और फिर उसका क्या दे रहा है? हिंदी अर्थ दे रहा है। और ये चाहता है कि आप ये बताओ कि उसमें कौन सा समानार्थक शब्द सही नहीं है आपका। तो आपको एक चीज आपको पढ़नी पड़ती है जिसका नाम है ऑफिशियल वोकेबलरी। ऐसा पार्ट आपके लिए वहां आपको मिलेगा। जो कार्यालयी या पारिभाषिक शब्दावली होती है, जो हिंदी के पेपर में भी आपके काम आती है, इंग्लिश के पेपर में भी आपके काम आती है। तो टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर में इसकी एक पीडीएफ है, वो भी आपको जल्दी ही आज या कल में सेंड करने वाला हूं, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं पता है टेलीग्राम चैनल का नाम, वो यहां से देख सकते हैं आपका। यही जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, वही नाम किसका है? टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है? वहां उसे ज्वाइन कर लेना और उसके बाद में वो पीडीएफ आ जाएगी, नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। ये पारिभाषिक शब्दावली है उसकी, जो सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा वहां पर क्या है आपका, पूर्णतया अच्छे तरीके से बढ़िया संस्करण में और शुद्धता के साथ में जो आपका प्रकाशित पुस्तक है उसकी पूरी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा वहां पर, ठीक है? शब्द बहुत सारे हैं, सारे आपको रट्टा नहीं मारने, जो जो शब्द आपको चाहिए वो वहां से छांटिए आपका, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग से याद कर लीजिएगा। तो वन बाय वन आइए। यहां जैसे पहला शब्द आपके पास में लिखा हुआ है कौन सा? इक्विपमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप गौर करेंगे तो इक्विपमेंट के मायने क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा लगाते चलिए। जैसे मैं आपका ऑफलाइन में आपको करवाता हूं, ठीक उसी प्रकार से आपको ये चीजें वहां पर बताऊंगा। जैसे इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट का आप अपना हिंदी मीनिंग लेते हैं, तो इक्विपमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ? आपका उपकरण होता है, ठीक है? ऐसा अर्थ। तो एक्चुअल में ये उपस्कर है, वो बिल्कुल क्या है आपका? गलत शब्द हो गया इसका, ठीक है? अब उपस्कर क्या होता है? अगर आप हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज वहां पर रखते हैं ना, तो ये चीज इजीली मुझे बता पाएंगे कि आपका उपस्कर से मतलब क्या होता है। जब किसी को चोट पहुंचाते हैं या फिर आप हिंसा करने का काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपका उपस्कर। किसी को चोट पहुंचाना या फिर क्या कहा जाएगा बताओ? देखें आपका वहां पर हिंसा पहुंचाना या हिंसा करना, ये जो हिस्सा है वो किसमें जाता है? उपस्कर में। तो ये जो पहला ऑप्शन है यहां से क्या बताओ? देखें आपका समानार्थक नहीं, तो आप सोचेंगे यही आंसर है। अब एक प्रॉब्लम इसमें और आएगी। दूसरा शब्द सुनना कौन सा है? कंटिजेंसीज है।
इसका एक बार उच्चारण कर लेना मेरे साथ में, क्या पढ़ा जाएगा बताओ इसे आपका वहां पर? कॉन्टिनजेंसीज, ऐसा वहां पर बोला जाएगा। एक बार फिर बोल दीजिएगा, क्या कहेंगे इसे आपका? कॉन्टिनजेंसीज। तो इसमें कॉन्टिनजेंसीज का मतलब क्या होता है? जहां पर चीजें आकस्मिक होती हैं, जहां पर चीजें आपका फुटकर वे में आती हैं, इसे अचानक होने वाला भी कह सकते हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सवाल के अकॉर्डिंग। यहां पर ये कह सकते हैं जो फुटकर वे होता है या फिर छोटा मोटा आपका खर्चा होता है स्टेशनरी टाइप का, वो क्या कहलाता है? कॉन्टिंजेंसीज कहलाता है आपका। फिर अगला वर्ड इसमें कौन सा? तीसरा एब्रोगेशन है। तो एब्रोगेशन का जो वर्ड आता है उसको पढ़िएगा, एक बार फिर बोल दीजिए मेरे साथ में, क्या है? एब्रोगेशन है। तो एब्रोगेशन का जब आप मीनिंग लेते हैं तो एब्रोगेशन किसके लिए आता है? निकाला होगा आपने वहां पर, वैसा का वैसा जैसा हमें दिया गया है। कौन सा? इसे अपन क्या कह सकते हैं? निराकरण कह सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक वर्ड और आता है, कौन सा? अभी निषेध आता है। ये पारिभाषिक में जो अच्छे वर्ड्स हैं वो आपको आने चाहिए। फिर लास्ट में बचा इंपोजिशन। बोलिए मेरे साथ में, वहां पर क्या वर्ड है बताओ? देखिए आपका इंपोजिशन। जब ग्रामर की बात आएगी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये तो सीधा सीधा वर्ड है, तो यहां पर सीधा आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। वहां पर बोलिए जरा, वर्ड क्या है आपका? इंपोजिशन है। इंपोजिशन को अपन क्या कहेंगे? या तो आप अधिरोपण कह दीजिए, या इसे ही समानार्थी शब्दों में आप क्या कह सकते हैं बताओ? आपका आरोपण कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में करेक्ट है, ये चीज अपने आप में करेक्ट है। बचे दो, तो प्योरली तो अपने पास में ये गलत है, ठीक है। ये अपना आंसर बनना चाहिए। कौन सा? इक्विपमेंट। इसका मतलब उपकरण नहीं बल्कि उपकरण होता है, कहीं आसपास नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये तो सही जोड़ा है आपका वहां पर, ये सही जोड़ा, दो कट गए, लेकिन कॉन्टिंजेंसीज में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। निरंतरता इसका एग्जैक्ट शब्दावली वाला पार्ट नहीं है, एग्जैक्ट अर्थ नहीं है, लेकिन जो फुटकर वे होते हैं वो एक बार में लगते हैं, कंटिन्यू चलते हैं, रोज चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है फुटकर वे वाला, ये कहां है? निरंतरता में। लेकिन विरोध भी जताता है, ये चीज कैसी होती है? आकस्मिक भी आती है। तो यहां पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके पेपर सेटर के द्वारा एक हल्की सी चूक हुई है। कौन सा? कि या तो इक्विपमेंट में अगला उपकरण लिखना चाह रहा था, लिखा क्या गया? उपस्कर, ठीक है। और अगर वो उपस्कर ही लिखना चाहता था तो यहां पर निरंतरता की बजाय उसे आकस्मिक शब्द काम में लेना चाहिए था, या उसने अलग दिमाग लगाकर ये सोचा होगा कि फुटकर वे है वो कभी कभार नहीं बल्कि कंटिन्यूअस लेवल पे होता है। तो इसमें जो करीबी आंसर है वो आंसर कौन सा आपका? ये वाला है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसे नहीं कहूंगा, ठीक है। कई बार अपन कहते हैं ना, कौन सा? कि सर आरपीएससी ने दे दिया, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म वाक्य है, लोहे की लकीर है। तो ऐसा बिल्कुल भी बेटा जी नहीं होता है। अब शुरुआत ही आपकी पीवाईक्यूज में अलग प्रकार की क्वेश्चन की हुई है, ठीक है। ऑफलाइन में जब भी बच्चा पढ़ता है तो उसका सीधा ध्यान कहां होता है? ग्रामर। तो पारिभाषिक शब्दावली आपके लिए केवल इंग्लिश में इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी में भी है। तो जो बुक की पीडीएफ में आपको भेजूंगा उसमें दोनों जगह काम करेगा, अंग्रेजी से हिंदी में काम करेगा और हिंदी से आपका अंग्रेजी में काम करेगा। दोनों जगह आपका हिंदी वाले विषय में भी आपकी पकड़ बनाएगा और अंग्रेजी में भी आपकी पकड़ बनाएगा। जैसे अब यहां पर आपने 4 शब्द सीख लिए, ऐसे 250-300 वर्ड्स हैं वो आपको वहां पर सीखने। एक चीज याद रखना, वोकैबुलरी की क्लासेस में जैसे आपका एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ऐसे कुछ आपके लेटर ऑन कुछ टाइम बाद में, जैसे 1.5-2 महीने के बाद में ये क्लासेस कंटिन्यू होंगी। 1.5-2 महीने का मतलब ये नहीं कि ब्रेक लगा दिया, ब्रेक नहीं लगाऊंगा। इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आपका चलेगा, ले या फिर मेथोडोलॉजी का चलेगा, लेकिन उसके बाद में आपके से वीडियोस आएंगे जो रिलेट कर दूंगा। जैसे आज मैंने पहले कहा कि ये क्लास स्पेशली किसके लिए है? आपका स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1, और ग्रेड 1 के अंदर भी कौन सा पेपर? जीके वाला सब्जेक्ट वाला पेपर नहीं है, जिसमें भी क्या करवा रहा हूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं। विगत परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं उनके प्रश्न आपको केवल इंग्लिश वाले वो यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। ये अपना पहला सवाल। अपन नंबरिंग करते चलेंगे कि पुराने जो अपने पास में क्वेश्चंस आए हैं वो कितने सवाल अपन कर पा रहे हैं। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। एक बार अपना आंसर आप दे लीजिए, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं। वहां पर देखना जरा क्या क्वेश्चन बना। सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चुनाव करिएगा, चयन कीजिएगा। द सेज सेड टू मी वी आर मोर्टल्स। सेज का मतलब किससे लिया जाता है? साधु से लिया जाता है। सेज को अपन इंग्लिश में दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या कह सकते हैं? सेंट कह सकते हैं, या फिर साधु कह सकते हैं, या फिर संत कह सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि हम नश्वर प्राणी हैं। मोर्टल्स है ना, मोर्टल्स का मतलब क्या है आपका? नश्वर प्राणी। अब आप इस सेंटेंस को समझना, अगला आपसे क्या चाह रहा है?
इसे चेंज करवाना चाह रहा है, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करवाना चाह रहा है, अप्रत्यक्ष कथन में चेंज करवाना चाह रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये भी आरपीएससी का सवाल आपका 15/11/2022 का सवाल है, जो पिछले पेपर का है, उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया। तो यहां पर आपको पहली बात तो ये देखनी है कि मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? वी से। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस कहां से पहचानना है? आरवी रिपोर्टिंग वर्ब से नहीं पहचानना, बल्कि आरएस रिपोर्टेड स्पीच से पहचानना है। मेरा रिपोर्टेड स्पीच कहां से स्टार्ट होता है? यहां पर वी से, और वी मेरे पास किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट से शुरू होने वाला मेरा सेंटेंस बताओ कैसा होता है? असर्टिव होता है। असर्टिव को अगर मैं दूसरी भाषा में कहना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहूंगा? आपका डिक्लेरेटिव कहूंगा। और इसे हिंदी में बोलना चाहूंगा तो बताओ हिंदी में इसे क्या कहूंगा? आपका साधारण कहूंगा। या फिर इसे क्या कहा जा सकता बताओ? आपका घोषणात्मक। ऐसा पार्ट वहां पर आपका कहा जा सकता है। तो साधारण वाक्य है या घोषणात्मक वाक्य है। अब इसको जब अपन चेंज करते हैं तो आरवी में जो मेरा सैड टू है वो बेटा किस में जाना चाहिए? आपका टोल्ड में जाना चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यहां पर जो सैड टू मुझे किस में चेंज करना है? टोल्ड में। कहीं नहीं दिया तो भूल हो गई ना वहां पर। देखो पिछले क्वेश्चन में भी आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एक कमी पकड़ में आई, यहां फिर से कमी पकड़ में आ रही है। यहां पर टोल्ड होना चाहिए, जो अगले ने नहीं दिया। क्या करें ऐसे हालात में? सवाल को सोल्व करें कि नहीं करें? बिल्कुल करना है। अब जो नजदीकी या करीबी आंसर होता है वो आपको लेना है। तो पहली बात तो ये बताओ कि जो अपने पास में ये सैड टू है, ये प्रेजेंट में तो नहीं जाएगा सेज टू में, ये ऑप्शन बाहर हो गया। बाकी तीनों को मैच करो। द सेज, द सेज, द सेज, सैड टू, सैड टू, सैड टू, मी, मी, मी। यहां पर सिंगल कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर आप कनेक्टर क्या लगाते हैं? दैट, दैट, दैट। फिर यहां पर वी, वी कौन सा पर्सन है? आपका फर्स्ट पर्सन है। तो आपको ये रूल मिलता है ना, SON/1 2 3 सन बटा 123। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरे पास में क्या है? दे है। ठीक है, या फिर वहां पर आपका ही है या फिर आपका वी है, क्या है वो चेक करना है। तो यहां जो सेज दिया हुआ है ये संत महात्मा है, ये ही भी हो सकते हैं, अगर साध्वी तो आपका शी भी। ऐसा लगता है तो उसके अनुसार हम चाहें कि ही कर दें, शी कर दें, ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है कि वी मेरे पास में क्या है? एक वचन या बहुवचन है? बहुवचन, प्लूरल है, तो इसका भी मुझे बहुवचन लाना पड़ेगा। अब इसका बहुवचन ही और शी का क्या होता है? दे। अब आपका हाथों हाथ ध्यान जाएगा कि दे लगा दूं, नहीं लगाना। रीजन, दे ने या द सेज ने या ही ने या शी ने किससे कहा? मी से। तो हम नश्वर हैं, केवल वो नश्वर हैं या मुझे शामिल, आपको शामिल, सबको शामिल किया है। तो इट मींस जब इनको शामिल कर लिया गया है, ये फर्स्ट पर्सन में है, तो वी का वापिस क्या रहेगा? वी रहेगा। ये ना ही में जाएगा, ना शी में जाएगा, ना दे में जाएगा। तो यहां से चीजें हट जाएंगी, ये यहां से हटेगा, ये यहां से हटेगा। आंसर अपने आप आपके पास में आ गया। अब एक चीज और सुनना, हम नश्वर हैं, एक फैक्ट है, इटर्नल फैक्ट है, इटर्नल ट्रूथ है आपका, वहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए यहां पर बताओ, देखें इस वाले मैनर के अंदर मेरे पास आर का वापिस क्या रहना है? आर रहना है। तो टर्म क्या आया? द साइज सेड टू मी दैट वी आर मोर्टल्स, कि साधु ने मुझसे कहा कि हम क्या हैं? नश्वर हैं। तो यहां पर ये इसका आंसर, एक्चुअल आंसर बेटा क्या बनता? ये जो सैड टू है ना, इसकी जगह बोलो क्या आना चाहिए था? आपका टर्ड आना चाहिए था, जो अगले ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी करीबी आंसर तक अपन पहुंच गए। दो क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में आरपीएससी है वो एग्जैक्ट अपने पैमाने पर, अपने मापन पर, ठीक है, अपनी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 3। ये सवाल किसका है? पढ़ना जरा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। उसी पेपर का सवाल है 2022 का, 15/11/2022 का। आई वेंट टू द ब्लैंक स्टोर टू बाई ए नोटबुक। मैं यहां पर नोटबुक है उसे खरीदने के लिए कहां गया? एक स्टोर या दुकान पर गया। किसकी दुकान पर? जहां पर मुझे नोटबुक मिलती है, पेन है, पेंसिल है, रजिस्टर्स हैं, आपका टेक्स्ट बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो मिलती है। तो यहां गौर करना, हमारे पास में दो वर्ड होते हैं, उनका ध्यान देना। एक वर्ड अपने पास में ऐसा होता है स्टेशनरी, और दूसरा शब्द अपने पास में ऐसा होता है स्टेशनरी। ठीक है, दोनों का उच्चारण लगभग मिलता जुलता सा है। ये जो स्टेशनरी होता है इसे अपन बताओ क्या कहते हैं? आपका स्थायी कहते हैं। ठीक है, या फिर स्टेबल वहां पर कहा जाता है।
ठीक। और ये वाला जो आपका स्टेशनरी है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये किसके लिए है? जो हमारा बुक डिपो होता है आपका, जहां पर कॉपी, पेन, पेंसिल, किताबें, ठीक है, उत्तर पुस्तिकाएं वगैरह ऐसा कुछ आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो ये सेंस कहां मिलेगा? इस जगह आपका, जहां पर आपका रिटर्न सामग्री जो चाहिए आपको, ठीक है, लिखने पढ़ने की जो सामग्री आपकी चाहिए होती है। अब उल्टा क्या होता है, हम इसको ए आर वाई को क्या मान लेते हैं? आपका वो किताब वाला हिस्सा मान लेते हैं, पेन पेंसिल वाला, जबकि गलत है। जैसे सूर्य है, वो क्या है? वो एक ऐसा आपका पार्ट है जो कि आपके लिए स्थायी अवस्था में, परमानेंट अवस्था में है, उसे अपन स्टेशनरी कहेंगे आपका। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे पेन पेंसिल वाली जगह की बात करनी, तो किसमें है? ई आर वाई में। यहां से दो ऑप्शन काट देना, जैसे ये ई है, ये गलत है, ये ई है, ये गलत है। अब कंफ्यूजन किसमें आया? पहले और तीसरे में। बच्चा जनरली इस ए को पकड़ेगा और ये गलत हो जाएगा, ये स्थायित्व के लिए आता है। तो जो आपका पुस्तकें हैं या फिर आपका पेन पेंसिल खरीदना है, वो यहां से आएगा। कौन से में? ए आर वाई या ई आर वाई? ई आर वाई वाले से। अब इसमें कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, दो शब्द अपने को आने चाहिए। मैंने फिर कहा कि वोकेबलरी वाला जो पोर्शन है वो अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा लेटर ऑन बताऊंगा। एग्जामिनेशन के बिल्कुल नजदीक आपको करवाने वाला हूं। आपकी परीक्षाएं हैं जैसे कि तैयार हैं जून वाले सेशन में आपका वहां पर, ठीक है। तो वहां जून का जो महीना आता है, तो उससे पहले पहले ये चीजें मैं आपको करवा चुका होऊंगा। अगले सवाल पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 4, चौथा सवाल है, इसको पढ़ना। क्या बोला अगले ने? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड ए प्लूरल बाय एडिंग द सफिक्स ईएस? निम्नांकित में से कौन सा ऐसा पार्ट है, ठीक है, जिसे बहुवचन बनाया जा सकता है? गौर करना, इसमें क्या पूछा हुआ है? बहुवचन पूछा हुआ है। तो निम्नांकित में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे आप बहुवचन बनाए? तो बहुवचन तो चारों का बन सकता है बेटा आपका, ठीक है, लेकिन चारों के बहुवचन में किसके साथ में क्या क्या जुड़ना है, वो चीज देखनी है। तो पहला वर्ड मेरे पास में बताओ क्या है आपका वहां पर? फाउटो। फाउटो का क्या बनेगा आपका? फाउटस बनेगा, ठीक है। फिर वर्ड क्या है अपने पास में? पटेटो। ये वर्ड थोड़े से आपको बोलने भी आने चाहिए। बताओ वर्ड क्या है, बोलो आपका वहां पर? पटेटो। तो पटेटो का वहां पर बहुवचन क्या बनेगा? पटेटोज बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा वर्ड क्या बताओ? पियानो। पियानो का क्या बनेगा? पियानोज बनेगा। और फिर अगला वर्ड मेरे पास में कौन सा है आपका? प्लैंक है। तो प्लैंक का भी बताओ क्या बनेगा वहां पर? बोलो, देखें आपका वहां पर प्लैंक्स बनेगा। मतलब सब में एस साउंड या फिर ईएस वाला है, वो आपको वहां पर देना होता है, ठीक है। अब गौर करो, अपने पास में जब इसका बहुवचन बनाऊं, मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा तो बेटा बहुवचन ऐसा बनेगा PHOTOS। इसका बहुवचन बनाऊंगा तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? PIANOS। इसका प्लूरल मुझे लेना क्या बनेगा? PLANKS। लेकिन जब मैं इसका प्लूरल यहां पर लूंगा तो यह बनेगा POTATOES। नियम मत लगाना इसमें, सीधा सीधा आपको तैयार करना है। तो मुझे तो ये चाहिए था ना आंसर, कौन सा? जिसके साथ ईएस जुड़ने के बाद में, ईएस क्या है आपका? सफिक्स है। सफिक्स बोले तो बताओ क्या है वहां पर आपका? प्रत्यय है, ठीक है, जिससे मैं क्या बना सकता हूं? प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या बोलूंगा इसे? आपका बहुवचन वहां पर कंसीडर करूंगा। तो यहां से मेरे पास ईएस केवल एक में जुड़ता है, इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा बताओ आपका? ये वाला पार्ट इसके साथ में आपका चलेगा। क्लैरिटी आई? क्या देना चाह रहा हूं? अब ये जो आपके पास में 1 से 4 वर्ड निकल कर आए, मैंने कहा ये वोकैबुलरी का सेक्शन है, इसको अपन अभी डील नहीं करके बाद में करते हैं। हालांकि अपन इसे नाउन में, जैसे ग्रामर में ले जाऊं, कौन सा कि भाई नाउन है, नाउन में आपका क्या नंबर है, एक वचन बहुवचन, वहां नहीं, वोकैबुलरी के साथ में से करवा दूंगा, वहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको इसमें नाउन और नंबर ऐसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। देखो यहां पर आपसे एक ही पेपर में 5 सवाल पूछ लिए गए, जबकि कायदा कितने का था? 4 का था। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, 4 भी पूछे, 5 भी पूछे, उसके लिए वो टोटली क्या है? पेपर सेटर फ्री है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य का आपको क्या करना है? सही या शुद्ध पैसिव फॉर्म चूज करना है, ठीक है। जो आपका कर्म वाच्य है, निष्क्रिय जो आपका वाच्य है, वो आपको चूज करना है। तो पहले सेंटेंस को पढ़िएगा। यहां एक्टिव से पैसिव बनाना है। दिया हुआ सेंटेंस मेरे पास एक्टिव का है, मुझे कन्वर्ट किस में करना है? पैसिव में। टेल मेरे पास में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उससे शुरू होने वाला वाक्य होता है, उसे मैं क्या कहता हूं? आपका इंपेरेटिव कहता हूं। और इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव में दो तरीके से बना सकता हूं, जिसमें पहला किससे आता है? यू आर से आता है, ठीक। और दूसरा मेरे पास में किससे आता है? लेट से आता है। ये लो,
अब यहां चेक करो, इसमें यूआर से आपका पैसिव नहीं बनाया गया, लेट से बनाया गया, लेकिन ये देखो शी, यहां से दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब दो बचे, कौन सा? लेट। अब गौर करो, लेट के बाद में जो हमें फॉर्म चाहिए वो फॉर्म कौन सा चाहिए बेटा? आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। ये याद रखना, लेट के बाद में मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे आई का मी है, वी का अस है, ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है, दे का देम है, इस तरीके से। तो यहां लेट के साथ में जो ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए, तो यहां चेक करोगे लेट के साथ में शी तो सब्जेक्ट फॉर्म है, तो ये नहीं आएगा, ये अपना पैसिव बना। लेकिन अब पूरा क्रॉस चेक कर लो, लेट ऑब्जेक्ट हर आ गया, लेट के तरीके में पार्टिकल क्या लगेगा? बी लगेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेल के तीनों फॉर्म क्या है? टेल, टाउल्ड, टाउल्ड। उसके बाद में बचा हुआ लिखेंगे टू मेक कॉफी फॉर मी। तो यहां जो कंफ्यूजन था वो इसी में होता, वो कंफ्यूजन आपने दुरुस्त कर लिया कि लेट के बाद में क्या लगना चाहिए? ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपने पास में छठा है, ठीक है। गौर करो यहां पर, अगर आप गौर करते हो तो यहां पर जो टर्मिनोलॉजी आपके पास में आ रही है ना, इसमें मेनली अगर आप पेपर को फाइंड आउट करते हो तो पेपर वाले हिस्से में यहां पर थोड़ा सा क्या है, आपका क्वेश्चन कई बार ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूजन रखना नहीं है, ठीक है। रीजन क्या होता है, ये डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाए, वैसे उसी की है, लेकिन डेट अगर आगे पीछे हो जाए तो इसका इशू नहीं, अपना इशू है कि हमसे सवाल क्या पूछा गया आपका वहां पर। छठा सवाल देखना, ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है, इसको चेक करना। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए खाली स्थान में आपको उपयुक्त वर्ब का फॉर्म भरना है। करेक्ट ऑप्शन का मतलब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पूछ रहा है, इसे आप टेंस का सवाल भी वहां पर कह सकते हैं। सवाल क्या पूछा? आई ब्लैंक स्पेस हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986। मैं उससे 1986 में न्यूयॉर्क में मिला। दैट वॉज मेनी ईयर्स अगो। ये काफी वर्ष पहले की बात है। इसमें पहचान के लिए दो वर्ड दे दिए। पहली बात तो 1986, ये आपका क्या है वहां पर? पास्ट हैपनिंग है, पास्ट की घटना दे दी आपका वहां पर। दूसरी बात, इसमें इंडिकेशन देने के लिए आपको क्या दे दिया? अगाउ दे दिया, जो किसके नजदीक जाता बताओ आपका वहां पर? पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, इसके नजदीक वहां पर जाता है, ठीक। अब यहां पर मैच करना, ये जब पास्ट की बात कर रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, प्रेजेंट से दो चीजें कट गई। अब इसमें एक चीज देखो, जो मेरे पास में वर्ब है कौन सा? मीट है, तो मीट के तीनों फॉर्म आपको आने चाहिए। पहला मीट है, दूसरा आपका मैट है, और तीसरा वहां पर क्या है? आपका मैट है। मीट का आप किसी भी सेंस में ये लेकर नहीं जाएंगे जिसे अपन क्या पढ़ लेते हैं? आपका मीटेड पढ़ लेते हैं, वो इसमें लगेगा नहीं, वो काउंट नहीं होगा। तो ये चीज यहां से हट जाएगी मीटेड की वजह से। तो आंसर अपने आप आपका निकल आया, कौन सा? वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसे आप अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? आपका पास्ट फॉर्म कहते हैं। ये पास्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पास्ट फॉर्म की बजाय बताओ ये किस में जाना जाता है? आपका वहां पर पास्ट पार्टिसिपल में जाना जाता है, ठीक है। अब अगली बात पे अपन आएंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। फिर से वही पारिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर 4 शब्द आपको सीखने को और मिलेंगे आपका। देखो वो अलग है, ये अलग है आपका। क्या बोला गया? किस विकल्प के अंदर या किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है? मतलब 3 अपने आप में क्या है? बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। और एक में वहां पर क्या है? प्रॉब्लम है। तो आप गौर करना, पहला शब्द मेरे पास में क्या है? रेटिफिकेशन है। तो रेटिफिकेशन का क्या बनता है? अनुसमर्थन ही बनता है, ये करेक्ट है, ठीक। ऐसी चीज मैंने बोला है कि बुक भेजूंगा वहां पर पीडीएफ के अंदर, उसमें से आपको देखना है। वर्बेटिज्म का मतलब या वर्बेटिम, इसे ऐसा भी लिखा जाता है, वर्बेटिम भी। कुछ जगह आप ये पाएंगे कि थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस डालने के लिए क्या लिख दिया जाता है? वर्बेटिज्म। बैटर क्या है? वर्बेटिम है। इसका मतलब एक एक शब्द के अनुसार लिया जाता है, शब्द शह है, ये चीज इसके साथ जुड़ेगी, ठीक। फिर अगली बात पे अपन आएंगे, कौन सा है? परसेंटाइल है। जब मैं परसेंटाइल की बात करता हूं तो परसेंटाइल कैसा है? जो मुझे प्रतिशतता देता है। गौर करना, प्रतिशतता। तो यहां पर एग्जैक्ट वर्ड नहीं, थोड़ा सा हल्का सा फर्क करके प्रतिशतांश कर दिया, उसके नियर बाई है, तो इसे मैं इनकरेक्ट नहीं कह सकता। लेकिन स्टेचुअरी,
इसे अपन बोलते हैं, तो यहां पर क्या बताओ आपका सांविधिक है, जबकि यहां पर मैं पढ़ूं तो ये सांविधिक की बजाय प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए आपका वैधानिक होना चाहिए। ठीक है, यानी संविधान पर आधारित या फिर कानून पर आधारित, कानून पर आधारित, जहां पर दोनों में थोड़ा सा फर्क आएगा। आप देखते हैं ना, स्टेचुअरी वार्निंग है, वैधानिक चेतावनी है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस तरीके से। तो ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ करती है इसमें आपका। ये अपनी जगह इसका समानार्थी है, ये अपनी जगह समानार्थी है, ये अपनी जगह समानार्थी है, लेकिन ये इसका समानार्थी नहीं है। यहां पर भी प्रॉपर वे में देखो, कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट हो जाता है जब अपन परसेंटाइल की बात करते हैं। तो वहां धीरे धीरे पेपर सेटर को इस बारे में समझना भी पड़ेगा कि आजकल के बच्चे अच्छा पढ़ने लग गए हैं, हर चीज को खंगालने लग गए हैं, तो छोटी छोटी त्रुटियां हैं वो जरूर निकालेंगे। हम यहां पर यही फोकस करने वाले हैं कि उम्मीद करते हैं अगली बार जो अपना पेपर लगने वाला है 2025 वाला, इसमें इस प्रकार का कोई वहां पर पार्ट ना रहे, क्लियर कट चीजें आए जो किसी याचिका का, डिलीट का, बोनस का कारण वहां पर ना बने। आप यहां से अंदाजा लगाते चलना, जैसे अभी आप 7वें क्वेश्चन पे आए हो, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न अभी तक इनमें से आ गए हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने क्या छोड़ रखा है, कमी छोड़ रखी है। क्वेश्चन नंबर आप 8 पे आ जाएं, ये सवाल देखना जरा, ये अच्छे स्टैंडर्ड का सवाल भी कहूंगा ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर। ठीक है, डेट चेंज हो रही है, एक जगह 15/11, एक जगह 20/10, ऐसा कुछ है आपका। चूज द करेक्ट सेंटेंस और टेंस, या फिर आप ये कहेंगे टेंसेस के अंदर से सही वाक्य आपको चूज करना है। तो जब आपको बिफोर का यूज यहां मिल रहा है, तो इसके साथ में एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में। अगर आपको यहां शुरू में, वाक्य के शुरू में बिफोर दिया जाए, ठीक, उसके साथ में आपको सब्जेक्ट दिया जाए, और इसमें टाइम क्या है, या तो आपको प्रेजेंट मिले, या फिर आपको टाइम क्या मिले वहां पर आपका फ्यूचर मिले। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास वाक्य है ना, उसके शुरू में बताओ क्या आना चाहिए आपका वहां पर, या तो प्रेजेंट आना चाहिए या फिर आपका क्या आना चाहिए, फ्यूचर आना चाहिए। ऐसे हालात में बिफोर जिस साइड आएगा वहां पर सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट सिंपल ले लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर ऐसी या यस आ जाएगा, और जो नेक्स्ट साइड आएगा उसमें फ्यूचर टाइम आ जाएगा, विल या शैल, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हमें नहीं मिलता है ना, तो इसी चीज को हम कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरी अवस्था में, दूसरी प्राथमिकता में हम कहां जा सकते हैं, इसमें विल या शैल प्लस में यहां पर बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में लेकर जा सकते हैं। और अगर ये मेरे पास में अवेलेबल नहीं है तो इसकी तीसरी प्राथमिकता बनेगी, जो क्या बनेगा, विल या शैल प्लस में हैव, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसके साथ में इसे आपका जोड़ा जा सकता है। ये चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला बोल रहा है अपने पास में कि मेरे पास यहां शुरू में ये चीज होनी चाहिए, टाइम ये होना चाहिए। अब चेक करो एक बार, यहां वाले पार्ट में बिफोर दिख रहा है सब में आपका वहां पर। अब इतना ही ध्यान रखना है कि अगला मुझसे ये पूछ रहा है तो बिफोर के सेक्शन में क्या चाहिए आपका, वहां पर प्रेजेंट टाइम चाहिए, यहीं से निकल जाएगा। बिफोर वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा, तो यहां से 2 ऑप्शन आपके क्या हो गए, हट गए। अब इसको काटने का तरीका देखना, न्यू क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इधर बताओ ये क्या है आपका, फ्यूचर वाला है। तो ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है ना, ये किस में चला जाता है, अगर आप जाने तो ये अपने आप में पास्ट टाइम में जाता है। तो पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। ठीक है, या तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का होगा, या प्रेजेंट प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट और पास्ट का होगा, लेकिन पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो यहां से ये चीज हटेगी। अपना आंसर मुझे मिला, लेकिन इस आंसर के साथ में ये चेक करना कि यहां ये सही है या नहीं। पहले बिफोर मिला, बिफोर के साथ में सब्जेक्ट यू आ गया, ये नाउ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये बिफोर मिला, ये आपका सब्जेक्ट मिला, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला। यहां गौर करो, मुझे विल मिला, हैव मिला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला। तो ये क्लियर करने के बाद विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरीके से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आना आप यहां पर, बड़ा ही आसान सवाल है आपका, ये लगभग आप बच्चों का सही आना है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट कंपैरेटिव, सही या शुद्ध जो तुलनात्मक स्तर है। देखो अगले ने क्या कहा है,
गौर करना, कंपैरेटिव पूछा है पहले से, तो यहां जो मेरे पास में शब्द दिया हुआ है ना, उसका कंपैरेटिव मुझे लेना है। तो इजी के तीनों डिग्री वर्ड्स बता दीजिए। डिग्री चलता ना आपका टॉपिक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वहां से पूछा है। तो मेरे पास पॉजिटिव डिग्री में मैं क्या बोलूंगा? इजी बोलूंगा। अगर मेरे पास में कंपैरेटिव है तो बताओ बेटा उसका क्या बोलूंगा मैं आपका वहां पर? इजियर बोलूंगा आपका वहां पर, ठीक है। और जब मैं यहां पर इसका सुपरलेटिव बनाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? आपका इजीएस्ट आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगले ने खुद ने कहा कि आप कंपैरेटिव दे दीजिए, तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा बताओ आपका वहां पर? इजियर आ जाएगा। बाकी चीज मेरी यहां से हटने वाली। लेकिन अब आपका एक डाउट आएगा कि सर रुको जरा, क्या कहते हो आप? सब्र करो, ऐसा बोलते हो ना कि ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग, वे दो भाषाएं जो कि मैं सीख रहा हूं या सीख रही हूं, आई फाइंड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी को ज्यादा आसान पाता हूं या फिर पाती हूं, अंग्रेजी मुझे ज्यादा आसान लगती है आपका। तो अब आप कहेंगे सर यहां पर देखो आपका डेफिनेट आर्टिकल आया कौन सा? द, और ये तो अपने साथ में सुपरलेटिव लेता है ना, तो इसके अनुसार इजियर नहीं क्या होना चाहिए? इजीएस्ट होना चाहिए। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने पास में ऑफ द टू आ जाता है, ऑफ द टू का मतलब केवल दो के बीच में कंपैरिजन होता है, दो से ज्यादा के बीच में वहां पर कंपैरिजन नहीं होता है। अगर ये सिचुएशन है तो ये सीधा सीधा कहां जाता है? कंपैरेटिव में जाता है। अब इसमें यहां पर आपके पास में अगला दा लगाता है, तो लगाने दो, ये दा सुपरलेटिव का नहीं होगा, ये दा डेफिनेट आर्टिकल किसके लिए है? कंपैरेटिव के लिए है। तो बच्चा जल्दबाजी में इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ता है, इस निर्देश को नहीं पढ़ता है, सीधा सीधा इसमें क्या कर देता है? इजीएस्ट कर देता है। अगर आप ढंग से डिग्रीज पढ़े हैं, ठीक है, मेरी क्लास को आप ले चुके हैं, तो आपको बता चुका हूं कि ऑफ द टू आने का मतलब ये सुपरलेटिव में नहीं जाएगा बल्कि कंपैरेटिव में जाएगा, भले ही डेफिनेट आर्टिकल द क्यों ना हो। देखो आरपीएससी ने कितना आसान कर दिया, ऊपर क्या लिख दिया? कंपैरेटिव लिख दिया, नीचे यहां पर आपको पहचान के लिए दो ये चीजें मिली हैं, कौन सा? ऑफ द टू वाला मिला है। यहां से भी पता चलेगा ये अपनी पहली बात और ये अपनी दूसरी बात कि ये डिग्री कौन सी है। अगले सवाल पे आता हूं आपका। नेक्स्ट सवाल लेना, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का है, पढ़ना जरा इसमें अगले ने क्या कहा, देखना। देखें सवाल ये, चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस फॉर द गिवन पैसिव सेंटेंस। आपको यहां पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये सेंटेंस किसका है? पैसिव का है, और उसका आपको वहां पर बनाना क्या बताओ? आपका वहां पर एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो अब जब आपको आदत है एक्टिव से पैसिव बनाने की, तो पैसिव से एक्टिव की आदत नहीं है ना, तो आपको सजेशन दे रहा हूं, आपको राय दे रहा हूं कि आप यहां पर वन बाय वन सेंटेंसेस है ना, उनका क्या बना लीजिए? पैसिव। और जो पैसिव बनने के बाद में एज इट इज आपके क्वेश्चन से मैच होता है, दैट विल बी योर आंसर, ये आपका वहां पर जवाब रहना है। तो पहली बात तो ये सीखना, अगर मुझे कभी भी ये टर्म मिलता है, कौन सा? बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये किसमें जाता है? आपका पैसिव वॉइस में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बी के अंदर आप किस किस को शामिल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इज ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, वॉज ले सकते हैं, आपका वर ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, बीइंग ले सकते हैं और बीइंग ले सकते हैं। बी को अपन रिचेस्ट वर्ब का नाम भी दे सकते हैं। ये जो 8 शब्द आपके पास में आते हैं, ये 8 शब्द कहां से निकले? आपका बी से निकले। अगर इनमें से किसी एक शब्द के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल है तो वह आपका पैसिव बनता है। जैसे ऊपर वाले को छांटते पैसिव है या नहीं, ये बी आ गया और बी के साथ में शट आ गया। शट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? शट 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 शट, ऐसे चलता है। तो यहां वाले पार्ट में नीचे चेक करना, आर बी है और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये तो खुद क्या बताओ आपका पैसिव है, कट जाएगा ना आपका। फिर अगली चीज ये लो, ये आ क्या है? आपका बी फॉर्म है, ऑर्डर्ड क्या है? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, तो ये भी आपके पास में क्या है? पैसिव। तो आपके दो ऑप्शंस तो कट गए ना, ये पैसिव है, ये पैसिव। मुझे क्या चाहिए? एक्टिव चाहिए ना, ठीक है। अब अगर मैं गौर करूं तो दीज डोस मेरे पास में बताओ क्या था? आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट में जाना चाहिए ना आपका। अब आप चेक करो यहां पर दीज डोस का ऑब्जेक्ट यहां आपको मिल रहा है, यहां अगले ने किसमें चेंज कर दिया? दा में, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये इसका आधार नहीं है, आधार इनके अपन पैसिव बनाकर देखते हैं। अगर मैं इसका पैसिव बनाता हूं, यू मस्ट शट दीज डोस, तो दीज डोस कहां जाएगा?
पहले। दीज डोज के बाद में यहां पर क्या आएगा, मस्ट। मस्ट के साथ में वहां पर आपका पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, शट। अब आप यू को चाहें तो बाई यू लिख दें और चाहें तो हटा दें। अगले ने अनइंपॉर्टेंट मानते हुए इसे हटाया है, तो ये मेरा आंसर बनेगा। अगर मैं इसका नीचे वाले का पैसिव बनाता हूं तो ये सीखिएगा, यू विल शट द डोर्स। अगर इसका बनाते हैं तो इसका पैसिव पहले क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, द डोर्स का सब्जेक्ट बना दो, द डोर्स। फिर यहां मॉडल ऑक्सिलियरी कौन सा है, विल। फिर पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या आना चाहिए, शट आना चाहिए। यहां पर बाई यू की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लगाना चाहें तो बेशक इसमें लगा सकते हैं। तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो, बड़ा आसान काम आपका वहां पर रहता है। लेकिन जब पैसिव से एक्टिव बनाना हो, जिसकी आपको वहां पर आदत नहीं है ना, तो आप क्या करें, ऑप्शन से एक्टिव का पैसिव बनाकर अपने आप को मैच कर लें कि वहां पर ये मेरा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। कितना आसान कर दिया, दो तो पैसिव का दे दिया, अगले ने हटा दिया। और यहां देखो दीज डोज का क्या लिख दिया, द डोज। पकड़ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास में 11 है, ठीक है। वन बाई वन अपन चलते हैं, ज्यादा भागम भाग इसमें नहीं रखनी है हमें, चाहे पार्ट 2 बनाने पड़े, पार्ट 3 बनाने पड़े आपका, ठीक है। देखना, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करना है। और ये कहां है बताओ, आपका प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, आपका पूर्व सर्ग है, उसका क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछा गया है। तो प्रेपोजिशन है, उसका सेंस इसमें आपको पकड़ना है। सवाल क्या है उसको सुनना। ही इज ए चेंबर, उसका जो कक्ष है ना, उसका जो ऑफिशियल कैबिन है, इज ब्लैंक द कॉरिडोर, वो गलियारे के है। कॉरिडोर समझते हैं ना आपका, जो आपके इधर कमरा है, इधर कमरा है, बहुत सारे कमरे हैं, उसके बीच का जो गलियारा होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉरिडोर कहा जाता है। तो आपको इन प्रेपोजिशंस का मीनिंग आना चाहिए। यहां अलंग का मतलब क्या है, किनारे पर है, साइड में, ठीक। अबाउट का मतलब क्या है, के बारे में, के लगभग है। इनटू का मतलब के अंदर, बाहर से, गति के साथ अंदर। अमंग का मतलब क्या है, दो से ज्यादा के बीच में है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये रास्ता है, यहां ये क्या बने हुए हैं, आपके रूम्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। अब अगले का केबिन यहां है, ठीक है, अगले का चेंबर यहां है, और ये क्या है, आपका कॉरिडोर है। तो ये कॉरिडोर के कहां पर है बेटा, किनारे पर है, ठीक है। और इस किनारे या उसके सहारे की अपन बात करते हैं, सहारे शब्द उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि किनारे पर है। लेंथ के आधार पर है और किनारे पर है, तो वो सेंस किसके थ्रू जाता है, आपका अलंग के थ्रू जाता है। इनटू तो क्या होता है, गति के साथ बाहर से अंदर। तो बताओ उसका चेंबर गति के साथ बाहर से अंदर कहीं गया है क्या, ये तो स्टेबल है, स्टेटिव है आपका, ये तो वहां पर खुद मूव करेगा नहीं ना। अबाउट का मतलब के बारे में नहीं होगा, के लगभग भी नहीं है, ये तो फिक्स है ना वहां पर, ये कॉरिडोर है, इसके पास में यहां पर है, ये नहीं आएगा। अमंग दो से ज्यादा के बीच में है, तो गलियारा तो एक ही है, गलियारे दो से ज्यादा थोड़ी हैं। मकान या चेंबर ज्यादा हो सकते हैं, कमरे ज्यादा हो सकते हैं, ऑफिसेज ज्यादा हो सकते हैं, रूम्स ज्यादा हो सकते हैं, गलियारा तो एक ही है ना। तो अमंग की बात यहां पर नहीं लगेगी, ये यहां पर किससे जुड़ेगा, आपका अलंग से जुड़ेगा। ये इसका सवाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। ये फिर से आपका जो सवाल है, ये किसका है बताओ, प्रेपोजिशन का है या फिर आपका वोकैबुलरी पार्ट से आ गया है। वोकैबुलरी पार्ट में आपके फॉर्मेशन से, वर्ड फॉर्मेशन है, शब्द निरूपण है, वहां से सवाल लिया गया है। चूज द प्रीफिक्स, इसका उच्चारण प्रेफिक्स नहीं पढ़ेंगे, प्रीफिक्स पढ़ेंगे। क्या बोला अगले ने कि आपको उपसर्ग है उसका चुनाव करना है, इंडिकेट, इंगित करने के लिए, इस चीज का बयान करने के लिए, दर्शाने के लिए कि यहां पर एंटोनिम बनाए। एंटोनिम का मतलब क्या है, विलोम शब्द, मतलब एक ही सवाल में दो चीजें जोड़ दी। एफिक्स वाला पार्ट, प्रीफिक्स वाला, सफिक्स वाला, उनमें से उठा लिया, साथ में सिनोनिम एंटोनिम में एंटोनिम उठा लिया। अगला कहता है कि शब्द आपके पास में कौन सा है, एप्रोप्रिएटेड, ठीक है, जो उपयुक्त तो होता है, सुटेबल होता है, एप्रोप्रिएट कह सकते हैं या फिर एप्रोप्रिएटेड कह सकते हैं। उसके साथ में कौन सा प्रीफिक्स जुड़ेगा या फिर कौन सा वहां पर आपका शब्द जुड़ेगा। प्रॉपर वे में शब्द नहीं कहूंगा, खाली उपसर्ग कहूंगा, शब्द तो पूरा बन जाएगा आपका। ये जो इन है, डिस है, अन है, मिस है, ये सारे क्या है आपके वहां पर उपसर्ग हैं। किस उपसर्ग को जोड़ा जाए कि यहां पर ये इसका विलोम शब्द बना दे आपका। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सीधा सीधा अगर आप एंटोनिम याद कर लेते हैं तो एंटोनिम याद करने के बाद में आपको वहां पर तकलीफ
आती नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर नहीं लगती है, क्योंकि जो अपने पास में अप्रोप्रिएट है, जिसे अपन सूटेबल या फिर आपका उपयुक्त का नाम देते हैं ना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लेना चाहेंगे, तो सीधा सीधा इसमें हमें पता होना चाहिए अन नहीं जुड़ता है, ठीक है, इसमें मिस नहीं जुड़ता है, इसमें डिस नहीं जुड़ता है, ये चीज सीखी हुई रहनी चाहिए। ये वोकेबलरी का पोर्शन है, इसके अंदर कोई आप गट्स नहीं लगाएंगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाएंगे, जिसे लीगल का इलीगल बनता है। मैं लिखता हूं एक दो वर्ड, जैसे मेरे पास में ये लीगल है, अब इसमें मुझे इसका उल्टा बनाना है, तो ऐसा बनेगा इलीगल। इसका एंटोनिम बन जाएगा प्रीफिक्स आईएल जुड़ गया। अगर मेरे पास में वर्ड मोरल है, ठीक है, तो अगर मैं मोरल का लेना चाहूं तो बेटा जी यहां पर क्या बनेगा बताओ, आपका इमोरल बनेगा। यहां क्या जुड़ गया, आई एम जुड़ गया। इसे इंपॉर्टेंट का क्या बनेगा, अनइंपॉर्टेंट बनेगा। सेटिस्फाइड का क्या बनेगा, डिससेटिस्फाइड बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएटेड का क्या बनता है, इनअप्रोप्रिएटेड बनता। तो एक बार सुना हुआ रहना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 13 है, सिंपल सा सवाल है, आपके कंजंक्शन का सवाल है, संयोजक शब्द का सवाल है कि पिक द करेक्ट कनेक्टिव। आपको सही संयोजक शब्द भरना है टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, ताकि रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सके। ही डजंट बिहेव वेल, वह अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता है। ही होप्स टू गेट वोट्स, फिर भी उसे मतों की प्राप्ति की आशा रहती है। देखो यहां पर सारे सवाल आरपीएससी के हैं, यहां से हो सकता है किसी में टाइप करते हो, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, उसको आप चेक करेंगे, आपका सवाल आरपीएससी का मिलेगा। लेकिन यहां से टाइप करते वक्त कुछ आगे पीछे डेट्स हो सकती है, उनको आप खुद देख लेंगे वहां पर कि ही डजंट बिहेव वेल, वो अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता है। ही होप्स टू गेट वोट्स, उसे फिर भी वोट्स मिलने की उम्मीद है। तो मुझे यहां जो मीनिंग चाहिए ना, वो बताओ क्या है आपका, फिर भी है। एक चीज ये ध्यान रखना, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तव में, वाकई में, यथार्थ में। पहली बात तो ये कनेक्टर ही नहीं है। बताओ ये किसका काम करता है, आपका एडवर्ब का काम करता है। एल्स का मतलब क्या होता है, अन्यथा होता है। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है आपका, फिर भी होता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, नेवरदलेस में नेवर, फिर द, फिर लेस, इनमें स्पेस नहीं है, एक साथ सलंग वहां पर आएगा। तो सीधा सीधा ट्रांसलेशन या अनुवाद आपको आना चाहिए था, आप अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ये क्या बना आपका, नेवरदलेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाए आपका 14 वाला, 14 वाला हिस्सा है, इसको पढ़ना जरा। क्या कहा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। निम्नांकित जो आपका प्रत्यक्ष वाक्य है, ठीक है, वहां उसका आप क्या बना दें, इनडायरेक्ट बना दें। आपको वहां पर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दे रखा है, उसको आपको वहां इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहले ट्राई करें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सेंटेंस कहां से पहचानेंगे, आरबी से नहीं ना, किससे पहचानेंगे, आरएस से। आरएस किससे स्टार्ट हुआ है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हुआ है, और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव या फिर आपका प्रश्नवाचक रहेगा। अगर ऐसा सेंस आपको देखने को मिलता है तो आप मुझे यह बता दें, यहां पर प्रश्नवाचक के अंदर क्या सैड का सैड रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। क्या सैड का टोल्ड रखते हैं, ये किस में रखते हैं, असर्टिव या फिर आपका डिक्लेरेटिव में रखते हैं। तो ये दोनों चीजें हट गई ना, सैड का सैड नहीं होगा, सैड का आपका टोल्ड नहीं होगा। प्रश्नवाचक के अंदर क्या होता है, सैड या सैड टू किस में जाता है, आस्ट में जाता है। तो यहां देखो दोनों में शी सही है, दोनों में आस्ट सही है आपका। फिर यहां पर अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरत पड़े तो हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं करेंगे, पहले कनेक्टर लेते हैं। अगर अपना डायरेक्ट स्पीच है, उसका आरएस है या रिपोर्टेड स्पीच है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को हम क्या बनाते हैं, कनेक्टर बनाते हैं। अगर वो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होता है, तो मेरा कनेक्टर या तो इफ बनता है या फिर वेदर बनता है। तो आप गौर करो, यहां हमें इफ दिया हुआ, इफ तो कब आता, जब ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होता। तो ये चीज बाहर हो गई, आंसर मुझे इजीली मिल गया। अब मैं इसे लास्ट तक चेक करूंगा कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। क्या बोला, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे यह पूछा। हु वैसा का वैसा आ जाएगा। यहां जो लिखा हुआ ना अपोस्ट्रोफी एस, ये किसके बराबर है, इज के। ये प्रेजेंट टाइम में है ना, तो प्रेजेंट टाइम किस में चला जाएगा, पास्ट टाइम में चला जाएगा। तो इजएमआर किस में कन्वर्ट होना चाहिए,
पास्ट टाइम में कन्वर्ट होना चाहिए, और पास्ट टाइम में लेकर आएंगे तो किस में चला जाएगा, वॉज या वर्ब में चला जाएगा। तो यहां पर इज किस में है, वॉज में। कहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हु के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया, तो बेटा हु के सेंटेंस में हु का मीनिंग कौन होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो मैं लगाऊंगा कहां से, सीधा सीधा मेरी वर्ब पे आ जाऊंगा, द बेस्ट प्लेयर का द बेस्ट प्लेयर आ जाएगा, और ये सेंटेंस है ना वो सिंपल नरेशन में आएगा, तो इंटरोगेटिव मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क किस में तब्दील हो जाएगा, फुल स्टॉप में तब्दील हो जाएगा। ये अपना सवाल नंबर 14 का 14वां सवाल था आज की क्लास का। वहां पर ये पहला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, जो बच्चे हैं वो वहां पर इस चीज को सुन रहे हैं तो गौर करना, अपने पेपर सॉल्यूशंस हैं इनके अपन टुकड़े कर लेते हैं। यहां पर ये अपना कौन सा रहेगा, पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट 01 रहेगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा सवाल निकालना थोड़ा सा आपके लिए वहां पर सरदर्दी बन जाता है, नंबिंग टॉयल बन जाता है। इतना मैं आपको वहां पर परेशान नहीं होने दूंगा, इसके 2 से 3 टुकड़े करते हैं ताकि इजीली ये चीज आपको वहां पर समझ में आ जाए। तो आज का वहां पर अपना 15वां सवाल है, इसको देखिएगा। ये सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है, क्या प्रॉब्लम आई है, कितना क्लियर कट है या नहीं, अपन देखेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर, आपको सेंटेंस दिया गया एक्टिव वॉइस में, इसका बनाना क्या है, आपको वहां पर पैसिव बनाना है। तो पहले सेंटेंस देखिएगा, पीपल कंसीडर, लोगों का सोचना समझना है, दैट की ही गॉट मोर देन वॉट ही डिजर्व, उसे जितना वो काबिल था, जितना वो योग्य था, उससे कई गुना ज्यादा मिला है, कई गुना ज्यादा उसे प्राप्त वहां पर हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को जो कि हमें वहां पर दैट से जुड़ा हुआ मिलता है, उसका पैसिव हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला यहां पर पीपल कंसीडर, इसका बनाया जा सकता है। दूसरा ही से लेके आपका यहां तक इसका बनाया जा सकता है, और तीसरा इन दोनों को मैच करके बनाया जा सकता है। अगर मैं पहले से बनाता हूं तो पीपल मेरे पास में सब्जेक्ट है, कंसीडर मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वैसे देखूं तो ऑब्जेक्ट यहां से बेटा यहां तक पूरा है। मैं सेकंड पेपर इंग्लिश की लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, अगर वहां बात करूंगा तो ये आपको पूरा ऑब्जेक्ट में नजर आएगा। तो मैं सिंपली आपको सिखा देता हूं कि अगर ऐसा आता है तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट किसको मान लें, इट को मान ले, ठीक है, सीधा सीधा फंडा आपको बताया है। अदरवाइज यहां इस पूरे टुकड़े के लिए इट माना जाता है। इट मानने पर वापिस ये सब्जेक्ट क्या बना देगा, इट बना देगा। इट के बाद में बताओ यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो रहा है, इज एम आर में, तो इट के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव में, तो कंसीडर का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या होते हैं, कंसीडर्ड होते हैं। फिर पीपल आपका अनइंपॉर्टेंट है, बिना महत्व का है, वेग है, तो इसे बाय पीपल लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर दैट लिखने के बाद में एज इट इज आपका पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा, दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड, ऐसा मिलेगा। तो आप बच्चे मुझे यहां पर ये क्लैरिटी करके बता दें, कौन सी वहां पर, कि यहां कैसा मिला, इट इज कंसीडर्ड, दैट से लेके आगे एज इट इज वैसा का वैसा आपको देखने को मिलता है। तो आप शुरुआत से काटते चलें, बताओ पीपल यहां पर आएगा, नहीं आएगा, वोड यहां पर आएगा, नहीं आएगा। अब गौर करना, यहां पर इट है, लेकिन देखो दोनों में क्या दे दिया, वॉज, जबकि आना क्या चाहिए, इज आना चाहिए। आरपीएससी की एक और मिस्टेक नजर आ रही है, 15वां सवाल कर रहे हैं और चौथी मिस्टेक, 4 प्रश्नों में मिस्टेक आ रही है, ठीक है। आप डरते हो ना पेपर से, डरने की आवश्यकता नहीं है, पेपर के अंदर आई हुई गलतियां आप इजीली छांट सकते हैं। अब आप गौर करो यहां वाले पार्ट में कि इट वॉज कंसिडर्ड, यहां दैट ही हैड गॉट मोर देन दैट व्हाट दे डिजर्व। आगे वाले पार्ट में यहां पर ये जो चीज है ना, यहां से थोड़ा सा आप ये भी जोड़ देना, कौन सा, व्हाट ही डिजर्व्ड वाला, ठीक है। तो भी यहां पर गौर करो बेटा, पूरा तो इसमें कोई सा करेक्ट है ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। यहां पर चारों ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं। जो सही ऑप्शन है वो क्या बनेगा, वो सुनना यहां पर, कि इट इज कंसीडर्ड दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड। मैं ये पूरा लिख देता हूं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना रहे, दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड। इस तरीके से ये चीज आपकी वहां पर चलेगी। ये इसका एक्यूरेट आंसर था जो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने गौर किया हो, आज मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करवाए,
हो सकता है इसके 2 पार्ट बनाने मुझे और पड़ जाएँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आते हुए 4-5 क्वेश्चन कम पड़ेंगे तो मैं आपको वहाँ 20 करवा दूँगा, 22 करवा दूँगा। लेकिन आज का सेशन इंटरेस्टिंग भी रहा होगा, सारे आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। 2 चीज़ें, वोकैब्युलरी वाला, पारिभाषिक शब्दावली वाला वहाँ पर प्रीफिक्स या फिर सफिक्स वाला जो पार्ट, पहली बात ये और दूसरा कि अपने पास में कोई ग्रामर की शीट की एक्सरसाइज़, ये दोनों चीज़ आपकी एग्ज़ामिनेशन के ठीक पहले, जैसे महीने, डेढ़ महीने पहले हम इन चीज़ों की क्लासेस लेंगे भी, आपको यहाँ पर सॉल्व भी करवाऊँगा ताकि आपका एक अच्छा रिकैपिचुलेशन, रिकैप वहाँ पर हो जाए, रिवाइज़ हो जाए मटेरियल आपका, आपके कुछ डाउट्स हैं वो आप मुझे भेजेंगे, उनको यहाँ पर मैं सॉल्व करवा दूँगा। उम्मीद करता हूँ बेटर तरीके से आपने 15 क्वेश्चंस वहाँ पर निकाले होंगे, ठीक? अब दूसरी बात जो मैं बोलने वाला था वो ये है कौन-सी आपकी कि इसका पार्ट 2 जल्दी ही मैं आपका दे दूँगा, कल ही दे दूँगा, पार्ट 3 आपका परसों दे दूँगा, तो 3 टुकड़ों के अंदर आप इसे वहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। अगर अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा या हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा। अगर मैं बड़ी आसानी के साथ में लेंथी इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा के इसे आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपका वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ में 15 के बाद नंबर 16 से। तब तक के लिए सभी से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार साथियों।